हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है प्रिंट इन रेंज। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बीएसटी है कुछ इस तरह का, और हमें ना एक रेंज दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है जो इस बीएसटी के अंदर है और वो इस रेंज के अंदर है। तो मतलब इस बीएसटी के लिए और इस रेंज के लिए मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा: 30, 37, 40, 50, 60, 62, 70। ठीक है, जो मेरा आंसर होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। जब मैं किसी भी क्वेश्चन में, जब मैं किसी भी बीएसटी के क्वेश्चन में ये सुनता हूँ ना कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो जो पहली चीज़ मैं करता हूँ वो होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाऊं तो उसमें मेरे को चीज़ें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगी। तो जब भी मैं सुनता हूँ कि मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ करना है तो मैं उसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हम पहला काम कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या करते हैं, बीएसटी की ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उसके लेफ्ट साइड में उससे छोटी वैल्यूज होंगी, उसके राइट साइड में उससे बड़ी। तो हम रेंज और इस प्रॉपर्टी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखते हैं। मान लो मैं 50 पे हूँ, ठीक है, मैं अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि 50 तो मेरे रेंज के अंदर है। तो मैं 50 की दोनों कॉल्स लगाऊंगा, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। ठीक है, तो अभी मैं 50 के लेफ्ट में आ गया। अब जब मैं 50 के लेफ्ट में आया तो 50 के लेफ्ट में था 25। तो 25 तो मेरी रेंज से छोटा है अब, है ना। अब अगर 25 मेरी रेंज से छोटा है तो मेरे को 25 के लेफ्ट में चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है ना। क्योंकि 25 के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होंगी वो 25 से खुद छोटी होंगी और वो रेंज से तो छोटी होंगी, क्योंकि मेरा रेंज ही 27 से शुरू है। तो मेरे को उसके लेफ्ट में जाना ही क्यों, मैं सीधा राइट की कॉल लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि 25 से हमने लेफ्ट में, और 25 के खुद के लिए तो कोई कुछ करा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 25 के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यूज पड़ी हैं, और अगर 25 के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यूज हैं तो वो इस रेंज के अंदर तो होंगी नहीं, है ना। तो हमें लेफ्ट में जाना ही क्यों, हम सीधा राइट की कॉल लगाएंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हम राइट में गए। अब जब राइट में गए तो 37 पे आए। ठीक है, 37 मेरी रेंज के अंदर है, तो मैं उसकी दोनों कॉल्स लगाऊंगा, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। तो मैंने 37 की लेफ्ट वाली कॉल लगाई। अब आया मैं 30 पे। ठीक है, जब 30 पे आया, 30 भी मेरी रेंज के अंदर है तो उसकी दोनों कॉल्स लगी, लेफ्ट वाली, लेफ्ट पे नल पड़ा है तो वहां से रिटर्न हो लिए, है ना। अब 30 पे आए, अब 30 के इन ऑर्डर में है, तो 30 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 30 को प्रिंट कर दिया, फिर 30 की राइट की कॉल लगी, फिर कुछ है नहीं वहाँ पे तो रिटर्न कर लिया, फिर वापस आए, फिर 37 पे आए। 37, अब 37 के हम इन ऑर्डर में है तो 37 को प्रिंट किया, फिर 37 की राइट वाली कॉल लगी। ठीक है, अब 40 पे आए, 40 भी मेरे रेंज के अंदर है तो 40 की लेफ्ट वाली कॉल लगी। अब लेफ्ट पे कुछ है नहीं तो रिटर्न हो लिए, फिर 40 के इन ऑर्डर में आए तो 40 को प्रिंट किया, फिर 40 की राइट की कॉल लगी, फिर कुछ है नहीं रिटर्न हो लिए, यहाँ से भी रिटर्न, यहाँ से भी रिटर्न, 25 को तो प्रिंट ही नहीं करना, यहाँ से भी रिटर्न। अब 50 के इन ऑर्डर में आए तो 50 को प्रिंट किया और 50 की राइट वाली कॉल लगी। ठीक है, 50 की जब राइट की कॉल लगी अब आए 75 पे। अब 75 मेरी रेंज से तो बड़ा है ना। 75 मेरी रेंज से बड़ा है, तो क्या मेरे को 75 के राइट में चेक करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि 75 के राइट में सारी वैल्यूज 75 से बड़ी होंगी। तो जो भी 75 के राइट में होगा वो मेरी रेंज से भी बड़ा होगा, तो मेरे को 75 के राइट में जाना ही क्यों, है ना। 75 के राइट में जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से वापस हो लेंगे। तो यहाँ से बस लेफ्ट की कॉल लगाएंगे फिर, क्योंकि हमने राइट में तो जाना नहीं है, राइट में सारे उससे बड़ी वैल्यूज हैं, तो सिर्फ लेफ्ट की कॉल लगाएंगे। अब लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आया 62 पे। ठीक है, 62 मेरी रेंज के अंदर है, उसकी दोनों कॉल्स लगेंगी, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। तो लेफ्ट पे गए, फिर 60 भी मेरी रेंज के अंदर है तो उसकी दोनों कॉल्स लगेंगी। ठीक है, तो उसकी लेफ्ट वाली लगी, लेफ्ट पे कुछ है नहीं तो रिटर्न कर गए। फिर जब 60 के इन ऑर्डर पे आए तो 60 को प्रिंट किया, फिर उसकी राइट वाली कॉल लगाई। अब जब राइट पे गए तो राइट पे भी कुछ नहीं है, रिटर्न कर लिया,
यहाँ 60 की कॉल कंप्लीट हो गई, फिर 62 के इन ऑर्डर पे आए, 62 प्रिंट किया, फिर 62 की राइट कॉल लगी, अब 70 पे आए, 70 भी मेरी रेंज के अंदर है तो 70 की लेफ्ट वाली कॉल लगी। ठीक है, कुछ है नहीं, रिटर्न हो गए। फिर 70 इन ऑर्डर पे प्रिंट हुआ, 70 की राइट की कॉल लगी, कुछ है नहीं, रिटर्न हुए 62 से रिटर्न। अब जब 75 पे आए, 75 के इन ऑर्डर पे, अब 75 तो मुझसे बड़ा है, मेरी रेंज से बड़ा है ना, तो उसकी राइट वाली कॉल भी नहीं लगनी थी और उसको खुद को भी प्रिंट नहीं करना था, तो यहाँ से रिटर्न हो लिया। ठीक है, और मेरा आंसर मिल गया मेरे को इस तरह का। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंडीशन डाल देते हैं कि एक नोड इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, तो वहां से बस रिटर्न कर लो। अगर मेरा D1 मेरे नोड के डेटा से छोटा है एंड D2 भी मेरे नोड के डेटा से छोटा है, तो क्या मेरे को सिर्फ लेफ्ट में जाना है ना? तो अगर सिर्फ लेफ्ट में जाना है तो सिर्फ लेफ्ट की कॉल लगा देते हैं, है ना। अब अगर मेरा D1 नोड के डेटा से बड़ा है और D2 भी नोड के डेटा से बड़ा है, तो मेरे को सिर्फ राइट की कॉल लगानी है, क्योंकि जो भी वो मेरी रेंज में सिर्फ राइट साइड में होगा, है ना। नहीं तो सिर्फ अब नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, दोनों कॉल्स लगनी है, तो पहले दोनों कॉल्स लगा लेते हैं और फिर बीच में प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया है, इसे सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पार्ट नहीं आता है तो आप वो पार्ट वापस से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।